नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि नवंबर मंथ 2024 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कि जो दिक्कतें हैं उनके सॉल्यूशन क्या हैं, उनके उपाय क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्र, तो कर लीजिए, कारण जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, आगे चलते हैं। वन बाय वन अपन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो आप कि जो ये हमारी राशिफल की प्रेडिक्शन है, ये आप अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। अब समझें बात को कि इसमें लग्न भी शामिल है। कई लोग अभी भी आके पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि भाई लग्न के बारे में बता। देखिए, अगर आपकी लग्न है मिथुन, तब भी आप इसे देख सकते हैं, आप पे ये लागू होगा। अगर आपकी राशि है मिथुन, तब भी ये आप पे लागू होगा, कारण कि मैंने मिथुन को सेंटर में रख करके जो नवंबर महीने का प्रतिफल है उसको डेराइव किया है, उसको निकाला है कि ये आपके ऊपर में कैसे बैठेगा। मिथुन केंद्र में है, बाकी के ग्रह चारों ओर क्या प्रभाव रखेंगे मिथुन राशि वालों के ऊपर। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझें कि देखिए, मिथुन केंद्र में है मतलब ये यहां मिथुन है, ये केंद्र है, ये लग्न है, सेंटर इसको बोलते हैं। ये 360 डिग्री है और यहां केंद्र में हमने मिथुन को रखा है। आप इसको राशि बोलिए, आप इसको लग्न बोलिए, आप इसको जो बोलना है वो बोलिए, आप अपनी कुंडली को देख के बोलिए। तो समझे मित्र कि चार ग्रह शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और गुरुदेव, ये चार ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रह गए पांच ग्रह। तो उन पांच ग्रहों में अपन चंद्रमा की बात नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ही परिवर्तन करते हैं। हालांकि नवंबर महीने के पहले ही दिन ये आपकी पंचम भाव में प्रेजेंट रहेंगे, यहां हैं। तदोपरांत सूर्यदेव 15 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और 15 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। एट द सेम टाइम शुक्रदेव 1 से 6 नवंबर तक ये यहां वृश्चिक राशि में रहेंगे और 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए यहां से निकल के यहां आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तत्पश्चात बुधदेव, जो कि आपके लग्नेश हैं, ये आपके छठे भाव में 29 अक्टूबर से ही आके बैठ जाएंगे और यहां पे लगातार 2 महीने बने रहेंगे, साल के अंत तक यहीं बैठे रहेंगे। अब रह गए मंगल देव, जो आपके इसी भाव के छठे के और लाभेश दोनों हैं, वो षष्ठेश और लाभेश, वो आपके धन भाव में आकर के धन भाव को नीच कर दिया है 20 अक्टूबर के बाद से, और वो यहीं बने रहेंगे अभी आने वाले थोड़े समय तक। तो नवंबर के महीने में ये अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कायदे से कहें तो। अब इसका प्रभाव जानते हैं। तो सबसे पहले समझे मित्र कि अगर आपके हेल्थ की बात की जाए मिथुन राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत, तो समझें कि स्वास्थ्य इस बीच में थोड़ा सा हिला हुआ रहेगा, थोड़ी सी टर्बुलेंस रहेगी इसमें, कॉज ऑफ जो आपका लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, जो भी बोले, इसे वापिस से बोलता हूं, वो आपके छठे भाव में आकर के विराजमान हुए हैं। ये पूरे नवंबर यहीं रहेंगे, दिसंबर भी यहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि इनका फोकस कहीं और डाइवर्ट हो गया है। इन्होंने यहां आकर के खुद ही आपके बीमारी के भाव को एक्टिवेट कर दिया है। सीधी सीधी मतलब ये है कि आपने रूटीन जो बना रखी हुई थी, एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, जिम, इन सब की, वो छूट गई है या छोड़ रहे हैं, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि आपके हेल्थ में उतार चढ़ाव आनी स्टार्ट हो जाएगी। चेहरा कुछ बुझा बुझा रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य को केयर करें। जो मूल प्रॉब्लम है ना, वो पेट और पेट के निचले हिस्से में कहीं शिफ्ट कर गई है, तो इसको देखें। अदरवाइज हॉस्पिटल के भी चक्कर मारने पड़ सकते हैं। हेल्थ के मामले में बहुत ही केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका छठा और द्वादश दोनों ही भाव एक्टिवेट हो गया है।
ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते स्वास्थ्य के मामले में। तो ऐसी हालत में स्वास्थ्य पे केयर करना एक मूल मंत्र होगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब मित्र, अगर जेमिनी नवंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो नवंबर महीने में धन की स्थिति जो है ना, वो हालांकि खराब हो रही थी, आप संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वेल्थ के लॉर्ड हैं वो आपके पंचम भाव में आकर के बैठ गए हैं, जहां पे वो समहाउ पूरे महीने वेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे राहु देव थोड़ी चालाकी से आपको धन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंगल की गुस्सा जो है ना, वो लाभ के चक्कर में धन की आमदनी को रोक देगा, लिक्विडिटी की फ्लो को कंट्रोल कर देगा, लिमिट कर देगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है इस मोर्चे पे भी आपको। हाँ, अगर मिथुन राशि नवंबर महीना 2024 के तहत आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, समाज सोसाइटी की बात की जाए, तो इस महीने पराक्रम पे फोकस आपका लिमिटेड है और लाभ पे फोकस बहुत ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये क्रम 15 नवंबर तक लगा रहेगा। 15 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव यहां से निकल करके यहां आ जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे, फिर जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन रंग लाएगी। फिर आपका जो वैल्यू है वो जॉब के प्रति टिल्ट होगा, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो कंट्रोल में आएगी और थोड़े से प्रमोशन के भी चांसेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होगा जब मिथुन राशि वालों को अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज नॉक करना शुरू करेंगी। अगर आपने अपने हेल्थ को सही रखा तो अच्छी जॉब, अच्छे इंटरव्यूज में आप बुलाए जाएंगे, सक्सेस पाएंगे, ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि इसका क्रम जो है ना वो 29 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है और ये अभी क्रम बना ही रहेगा जॉब के लिए। अच्छी अच्छी ऑफर्स आपको मिलेंगी अगर आपने प्रयत्न किया तो। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शुरुआती जो 15 दिन का टाइम होगा ना नवंबर का, वो 15 डेज 15th ऑफ नवंबर तक अपॉर्चुनिटीज बनते बनते भी उतनी अच्छी नहीं बन पाएंगी, या आपको खुद ही रियलाइज होगा कि अरे इसने अगर ऐसे से ऐसा बोल दिया होता तो शायद ज्यादा अच्छी ऑफर मुझे मिली होती या शायद ज्यादा बड़ा पैकेज मिल गया होता। लेकिन 15 नवंबर के बाद ये सीन बहुत अच्छे तरीके से कर्व लेगा और चीजें आपके पक्ष में लैंड करना शुरू कर देंगी। वो मित्र बंधु जो खास करके जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए बुधदेव इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं और ये अपॉर्चुनिटीज अभी 2 महीने तक लगातार आपके साथ बनी हुई है। तो आपने अगर हिट मार दी ना तो सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। हाँ, अब अगर हमारे व्यापारी मित्र बंधुओं की बात की जाए तो मिथुन राशि नवंबर 2024 राशिफल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है 7 नवंबर उपरांत, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ऐसी हालत में गुरु शुक्र का हाउस एक्सचेंज माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव शुक्रदेव के घर में और शुक्रदेव गुरुदेव के घर में। तो ऐसी हालत में दोनों ही इस बात को इंश्योर करेंगे कि व्यापार अच्छा चले। वो मित्र बंधु जो विदेशों से काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिनकी एडुकेशन की बिजनेस है, वो अपनी बिजनेस में बढ़िया लाभ ऐड करेंगे, बढ़िया धन ऐड करेंगे। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बिजनेस को एक अच्छा किक मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, मिथुन राशि नवंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों की बात की जाए, तो एक शब्द में समझें कि 15 नवंबर तक का टाइम फ्रेम बिल्कुल एप्रिसिएटिंग नहीं है। आप इस समय में अपने फाइनेंस का केयर करें, कॉज ऑफ जो सूर्यदेव हैं वो आपके पंचम भाव में आकर के आपके पंचम भाव को नीच का कर दिया और ये क्रम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बना रहेगा। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ना, ये बड़ा रिस्की टाइम फ्रेम है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा लाभ के चक्कर में बड़ी हानि होने की संभावना हो सकती है।
हाँ, अगर यही पैसा आपने छोड़ दिया फॉर लॉन्ग रन तो अच्छी आउटकम देके जाएगा, ये भी श्योर शॉट है। लेकिन वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या शेयर सट्टा लॉटरी से निकालते हैं पैसे, जिनके लिए डेली की बिजनेस है ये, तो वहां पे ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है मित्र। हाँ, वो लोग जो माइनिंग के काम में हैं या इस तरह की जो गुप्त चीजों की परचेज खरीद फरोख्त में हैं, उनके लिए ये धंधा अभी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। अब मित्र, अगर आपके प्यार मोहब्बत की बात की जाए, शादी ब्याह की बात की जाए, तो लव अफेयर्स में एक नैसर्गिक बिछोव दिखाई पड़ रहा है, वो भी सूर्यदेव के चलते है और उसका भी इम्पैक्ट आप पे 15 नवंबर तक बना रहेगा। तो अभी एक डिस्टेंस आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में, ये आपकी बुद्धि के चलते होगी, आपके गुस्सा के चलते होगी, आपके गलत बिहेव या गलत टोनैलिटी के चलते हो जाएगी। तो इस पे थोड़ा सा साकांच रहें, थोड़ी सी सावधानी रखें। 15 नवंबर के बाद से फिर भी सिचुएशन थोड़ी सी सुधार की तरफ हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा एप्रिसिएशन अभी नहीं मिलने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हाँ, वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए 7 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत ही अप्रिशिएटिंग है, ऑस्पिशियस है मैं बोलूंगा। तो अगर आप शादी करना चाहते तो कर सकते हैं। वो भाई बहन हमारे जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी अभी बदजुबानी के चलते थोड़ी उठापटक में आ गई है, थोड़ी डिस्टेंस में आ गई है, तो थोड़ा केयर करने की जरूरत है। हालांकि इन चीजों को शुक्रदेव 7 नवंबर के बाद से सुधार में लेके आएंगे और इसका जो बेनिफिट है, इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको दिखाई पड़ेगी 7 नवंबर के बाद से। और जो आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं या जो इंटीमेसी है, वो सब रिस्टोर हो जाने की संभावना है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, जेमिनी हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत अगर आपके संतान की बात की जाए, तो संतान की सिचुएशन 15 नवंबर तक अप्रिशिएटिंग नहीं है, अच्छी नहीं है। ऐसे में वो माएँ बहनें जो गर्भ धारण कर रखी हैं, अपने गर्भ का जरूर ख्याल करें। वो गार्जियंस जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने बच्चों की सानिध्य बढ़ा दें, जिससे कि उनके पथ भ्रमित होने की चांसेस कम हो जाएं, कंट्रोल में आ जाए। हाँ, अगर मिथुन राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो मुझे माता पिता दोनों ही अभी स्वास्थ्य दिख रहे हैं। थोड़ी हल्की बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ ओके ओके है, बहुत खराब नहीं दिखता। और अगर नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों के घर गाड़ी बंगले की क्या स्थिति है को देखा जाए, तो समझें कि इनकी सिचुएशन समहाउ ओके है। हालांकि 15 नवंबर के बाद से कहीं यात्रा का संयोग बन सकता है और घर के लिए केतुदेव अभी वहां पे प्रभावी बैठे हैं, तो ऐसी हालत में घर की स्थिति कमोबेश ठीक रहेगी। फिर भी घर में शांति का आह्वान करें, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, मिथुन राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, सुधारों की बात की जाए, तो इस महीने में जो आपके लिए सर्वोपरि सुधार है ना, वो है भगवान सूर्य को अर्घ देना। ये बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आपकी ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगी। जो आपके लिए दूसरा सॉल्यूशन है, वो हनुमान चालीसा का पाठ है। अगर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो धन पे बने हुए जितने संकट हैं, वो बादल अपने आप छटने लग जाएंगे और भाग्य भी साथ देगा अच्छे से। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए रामबाण की तरह है, उसको जरूर कीजिए। हाँ, समस्त मिथुन राशि वाले पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली का रिव्यू करना जरूरी है। बिना कुंडली देखे हुए पन्ना धारण करने की सलाह मैं नहीं देता। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।